नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज़। बिहार की राजनीति में जो हो रहा है, वो आज तक किसी ने सोचा ना होगा कि नीतीश कुमार अचानक दिल्ली जाने को तैयार हो जाएंगे और अपनी पार्टी, अपने बिहार की कमान अपने बेटे निशांत को देने की बात सोचने लगेंगे। अभी तक जो हुआ है और आज जो हुआ है, आज अभी नीरज कुमार ने ये बताया है कि निशांत कुमार कल यानी कि 7 मार्च को जदयू ज्वाइन करने जा रहे हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, आज तक जो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे नीतीश कुमार, अब उनके बेटे निशांत कल यानी 7 मार्च को जदयू ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे, परिवारवाद पर अब कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे नीतीश कुमार? नहीं, देखिए, परिवारवाद की बात नहीं है यहाँ पर। देखिए, जनता जो आम आवाम है, जो पार्टी के जो बैकबोन होते हैं, जो कार्यकर्ता, उनका डिमांड था। आपने देखा कि जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम जेडीयू के नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद कहने का मतलब नॉमिनेशन करने के बाद से जो दिखाई पड़ा, आपने देखा कि पार्टी कार्यालय हो, दफ्तर, उनके बाहर में या सड़क पर जिस तरीके से जनता उमड़ पड़ी थी, जनता में आक्रोश था। विधायक रो रहे थे, विधान पार्षद रो रहे थे। आपने देखा, यह फोटो है, फुटेज है। तो यह कहीं ना कहीं एक पीड़ा है लोगों में कि जो 20 साल तक, लंबे समय तक बिहार में गुड गवर्नेंस, सुशासन दिया, जो एक बड़ी लकीर खींची विकास की, वह और विकास देखिए नीतीश कुमार का सर्वोपरि रहा है। विकास में जो खाका खींचा है नीतीश कुमार ने, वह लंबे समय तक लोग याद करेंगे। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, यही तो चलता था। बिल्कुल, देखिए, अब तो विपक्ष भी देखिए, तेजस्वी यादव हो या कोई भी हो, कहते हैं महाराष्ट्र मॉडल यहां पर आ गया। हम लोग पहले से कहते थे ये हो जाएगा। प्रशांत किशोर भी देखिए पहले कहा करते थे। तो यह आपको इतनी बात समझ में, देखिए, महाराष्ट्र मॉडल नहीं है, यह नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से इसको छोड़ा है और राज्यसभा में वह लगे हैं। अब देखिए, राज्यसभा से बिहार से हम लोग जो बात कर रहे थे, ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि बिहार से कई ऐसे दिग्गज हैं जो 4 बार राज्यसभा माने चारों सदनों में गए। उसमें जैसे लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हो गए, नागमणि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वह हो गए, उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम के हैं, जो एनडीए फोल्ड से इस बार भी राज्यसभा जा रहे हैं, वो हो गए, और जो सुशील कुमार मोदी। तो यह आपको लालू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार और नागमणि, ये सब कई सारे नाम हैं जो कि राज्यसभा भी गए हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक बड़ा, देखिए, आप किसी भी लंबे समय तक आप घर में ही रहिएगा तो आपसे अटैचमेंट लोगों को हो जाता है। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने बिहार में एक बड़ा बदलाव किया है, बड़ा चेंज हुआ है। बिहार पहले कैसा था, एक बीमारू राज्य कहा जाता था। नीतीश कुमार ने एक मॉडल स्टेट के रूप में इसको बिहार को स्थापित करने की दिशा में बढ़े थे। तो निश्चित रूप से जो आज जो बैठक हुई, जेडीयू के तमाम बड़े नेता थे, उसमें बैठे हुए तमाम विधायक, विधान पार्षद और जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं, लीडरान हैं, सांसद, केंद्रीय मंत्री, तमाम बैठे थे। उसमें एक जो है सो इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जो राज्यसभा जा रहे हैं, तो उसके लिए एक राजनीति के भविष्य का समीकरण जो है सो बदल दिया है। इसको इस हम कहेंगे, जहां एक और अनुभव राज्यसभा के जरिए केंद्र में अपनी धाक जमाएगा या दस्तक देगा, वहीं दूसरी ओर युवा जोश के रूप में निशांत पार्टी को नई दिशा देंगे। जो आप कह रहे हैं कि नीरज कुमार जो जदयू के जो प्रखर प्रवक्ता हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, वही नहीं अभिषेक जी, एक बात और समझना पड़ेगा। संजय झा जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कह दिया है, उन्होंने निशांत कुमार का नाम रखा था कि उनको पार्टी संभालने की जिम्मेदारी दी जाए। निश्चित रूप से। तो अब ऐसे में आप देख पा रहे हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं कि कल उनकी एंट्री विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से जेडीयू कार्यालय में निशांत कुमार की होगी। उसके बाद जो कहा जा रहा था कि वह पोह की स्थिति जेडीयू में बनी हुई थी, बिहार की राजनीति में इन दिनों बनी हुई थी, क्या होगा, कैसे होगा, तो यह बात तो ललन सिंह जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कह दिया कि नीतीश कुमार के बगैर इच्छा के कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी को ताकत नहीं है, किसी को शक्ति नहीं है। नीतीश कुमार चाहते हैं वही होगा। भले नीतीश कुमार राज्यसभा में जा रहे हैं, भले वह केंद्र में रहेंगे, लेकिन फिर भी वह देखेंगे, समझेंगे। और नीतीश कुमार ने स्वयं अपने आज की बैठक में कह दिया कि हम बिहार को देखेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं है, जो हम लोगों ने एक लकीर खींची है, जो बड़ी रूपरेखा तैयार की है, उससे इतर कुछ नहीं होगा, आप एकदम रहिए। और देखिए, कई लोग तो इस मुगालते में हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे
तो यहाँ फिर से शराबबंदी जो है तो वह जो है तो खत्म हो जाएगी। यह नहीं होने जा रहा है। शराबबंदी नहीं खत्म होगी, एकदम नहीं खत्म होगी। इस बात को कोई सोचे भी नहीं। नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिहार में महिलाओं की इच्छा पर इसको लागू किया है नीतीश कुमार ने, और आधी आबादी नीतीश कुमार का कोर वोटर होता है। इस बात को जानना समझना पड़ेगा। और ऐसे में यह नहीं खत्म होने जा रहा है। यह कोई मुगालते में न रहे कि नीतीश कुमार जाएंगे तो फिर से हो जाएगा। और निशांत कुमार को एक बड़ी जिम्मेवारी पार्टी के अंदर मिल रही है। जो सरकार जब नहीं बनेगी तो निश्चित रूप से निशांत कुमार को भी एक बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। मतलब सर, अब जदयू का चेहरा निशांत कुमार होंगे बिहार के लिए, और ऐसे तो नीतीश कुमार हमेशा ही रहेंगे। तो सर, बिहार एनडीए का चेहरा कौन होगा? बिहार का मुख्यमंत्री अब कौन होगा? नहीं, देखिए, जो दिखाई पड़ रहा है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ही अब बिहार के मुख्यमंत्री के, लेकिन जब उसमें जो बात चल रही है कि जेडीयू कोटे से उप मुख्यमंत्री बनना है, 2 बनना है, 1 बनना है, यह तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। लेकिन बॉस तो निश्चित रूप से अब निशांत कुमार रहेंगे। देखिए, हम तो बार बार एक बात कहते हैं कि जो जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं या जिस समाज से निशांत कुमार उनके पुत्र आएंगे या आने वाले हैं कल, तो आप समझ लीजिए वह सत्यनारायण भगवान की प्रसादी के जैसा वह आपको उस समाज का वोट है। तो वह कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार बार बार एक बार हम लोग कहते हैं दलित की बात करते हैं, जो पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज की बात करते हैं, तो वह भी एक वोट का बड़ा चंक है जो नीतीश कुमार के साथ में हर चुनाव में मजबूती के साथ खड़ा रहा है। इस बार भी आपको दिखाई पड़ा। तमाम जो है सो विपरीत परिस्थितियों में आप लोग क्या लोग कह रहा था कि नीतीश कुमार पहले वाले नहीं थे, लेकिन आपने देखा कि प्रचंड बहुमत के साथ 202 का आंकड़ा छुआ एनडीए ने। तो यह, और कहा भी जा रहा था 2025 से 2030 फिर से नीतीश। अब यही तो कहा जा रहा है कि अभी 2 महीना भी नहीं हुआ कि सरकार फिर से इस तरीके से हो रही है। तो ये, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ नीतीश कुमार ही यह सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है। इस बात की, हम लोगों की बात पर मुहर भी आपको राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जेडीयू कोटे से मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आज कह दिया कि नीतीश कुमार की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होगा। यह कोई मुगालते में नहीं रहे या कोई पाल के न रखे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हम लोग देखेंगे, जो कैबिनेट बनेगा, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, कौन होगा, यह इसमें कई नामों की चर्चा है। लेकिन अब नीतीश कुमार का भी उनसे कंसेंट लिया जाएगा। सर, आप मानते हैं कि निशांत कुमार को कल पार्टी में ज्वाइन कराकर फिर अचानक इतना ज्यादा पावर, और इतना ज्यादा पावर मिल जाने के बाद क्या जदयू के जो वफादार नेता हैं उनके में असंतोष पैदा होगा? नहीं अभिषेक, देखिए, इस निशांत कुमार किसकी चाहत है, यह बात समझिए। निशांत कुमार तो जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, जो बैकबोन हैं, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बीते 2 दिनों में क्या गहमा-गहमी बिहार में देखी गई। हर लोग कह रहे थे कि निशांत को ले आओ, निशांत को लाओ। यह नीतीश कुमार जा रहे हैं, यह लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। तो निश्चित रूप से निशांत कुमार आएंगे और बॉस वही रहेंगे जेडीयू के। इसमें भी कहीं कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। तो इतनी बात मान के चलिए कि जेडीयू की कमान अब जो है सो निशांत कुमार संभालेंगे। अब आप देखिए, परिपक्वता अपरिपक्वता की बात होती है, मैच्योरिटी इनमैच्योरिटी की बात होगी। तो निश्चित रूप से निशांत कुमार, जो अब तक लंबे समय से नीतीश कुमार या केंद्र में मंत्री रहे या बिहार में मुख्यमंत्री रहे, वह देखते आए हैं छोटे से बचपन से अब तक, तो वो हर बात को बाखूबी समझते हैं और पढ़े लिखे हैं। सबसे बड़ी बात, पढ़े लिखे हैं। तो निश्चित रूप से जो जितनी बात, जो डीएनए है नीतीश कुमार का उनमें, तो वही आपको बिहार में मॉडल एक बड़ा खाका खींचते हुए दिखाई पड़ेंगे। और यही हम कह रहे हैं, देखिए, कि युवा जोश के रूप में निशांत पार्टी को नई दिशा देंगे। ये हम बात कह रहे हैं। यह जो बैठक जो आज हुई, जो जदयू के बड़े बड़े नेताओं के बीच में, उसमें नीतीश कुमार ने सब स्वेच्छा के साथ कहा उन्होंने, ठीक है, नीतीश कुमार भी लंबे समय से आपसे हमसे अटैचमेंट था बिहार के आम आवाम से, तो वह उन्होंने कहा भी कि देखिए, इसमें रुआसा होने वाली बात नहीं है, हम जा रहे हैं लेकिन हमारी नजर बिहार पर रहेगी, हम एक एक चीज को मॉनिटर करेंगे। तो निश्चित रूप से वह मॉनिटर करेंगे। और बिहार को उन्होंने बनाया है, संवारा है, जिस तरीके से सजाया और संवारा है बिहार को नीतीश कुमार ने। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखिएगा कि नीतीश कुमार ही बिहार में कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेंगे हर जगह। सर, निशांत कुमार बनाम तेजस्वी यादव, क्या अब बिहार 2 युवराजों का जंग देखने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से आपको तेजस्वी यादव हैं, जो आप कह रहे हैं, और वह भी युवा हैं, निशांत कुमार भी युवा हैं। तो अब देखिए, आप तेजस्वी यादव को फ्रंट फुट पर आना होगा। हम बार बार एक बात कहते हैं, लेकिन वह फ्रंट फुट पर दिखाई नहीं पड़े। गैप भी दिखाई पड़ रहा है पॉलिटिकली, लेकिन सिर्फ एक्स पर या इस तरीके से बात करके
आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव को निश्चित रूप से अपने पिताश्री लालू प्रसाद यादव से सीखने की जरूरत है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इस चीज के माहिर खिलाड़ी माने जाते थे। सिर्फ आप देखिए कि अब चुनाव का ही समीकरण देख लीजिए, किस तरीके से चुनाव में वो कहां पे आ गए, 25 सीट पर सिमट करके रह गए। और नीतीश कुमार देखिए, जब चुनाव प्रचार चल रहा था, थोड़ा सा याद करिए, मौसम का मिजाज बदलता था लेकिन नीतीश कुमार चले जाते थे हर जगह, वो बरसात के समय में भी। और आपको तेजस्वी यादव यहीं से बैठ करके वीडियो कॉल से बात करते थे। तो यही चीज को तो समझना पड़ेगा कि आपको तेजस्वी को, अगर यदि आरजेडी को फिर से मुकम्मल तौर पर आम आवाम के बीच में खड़ा करना है, तो उनको अपने पिता से सीखना पड़ेगा, तब जाकर के मजबूती। और देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि निशांत जब पार्टी के बॉस होंगे कल के बाद से, तो वो पार्टी को एक नई दिशा देंगे। इतनी बात तो है। अब देखने वाली बात होगी कि निशांत कुमार के पार्टी की जिम्मेवारी संभालने के बाद, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद क्या रूपरेखा बनती है। क्या नीतीश कुमार की तरह, अपने पिताश्री की तरह वह पार्टी को लेकर आगे बढ़ते हैं, या फिर कुछ अन्य। तो यह सब कुछ आपको कल के बाद स्पष्टता के साथ। लेकिन हाँ, अभिषेक जी, एक बात है कि जिस तरीके से तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ी है बिहार में इन दिनों, यह अपने आप में चौंकाने वाला है। आम आवाम को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि 2 महीना भी नई सरकार के गठन के नहीं हुआ और इस तरीके से अमूलचूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर, नीतीश के निशांत, लालू के तेजस्वी की तो हमने बात कर ली, मगर मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की क्या भूमिका होगी? क्योंकि बीजेपी के साथ तो वो हैं, मगर ये 2 युवराज के साथ वो भी तो एक हैं, उनका क्या होगा? नहीं, देखिए, उनकी पार्टी से तो लोग बराबर कहता था कि अगला सीएम जो मुख्यमंत्री तो हम लोग देखते हैं चिराग पासवान के रूप में। लेकिन अब देखिए, अब यही तो है, देखिए, यही आरजेडी भी कह रही है कहीं ना कहीं कि अब यदि आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे हैं, आपकी पार्टी से नहीं बन रहा है, तो फिर वो 19 एमएलए क्या करेंगे? तो फिर इधर से इधर चले आए। यह अब सब कुछ देखिए, अब तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के एमएलए को यह डिसाइड करना है कि आगे क्या होगा। अब तो स्पष्टता के साथ, क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर बिहार में नई सरकार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, जेडीयू कोटे से उप मुख्यमंत्री होंगे। तो इनकी पार्टी को मान लीजिए जैसे 15-15-30 बनाने की बात हो रही है, भाजपा से 15, जेडीयू से 15, एक जो है सो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी जो एनडीए में एक आरएलएम से बनेगा। अब चिराग पासवान की पार्टी से भी एक बनेगा। तो यही तो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले भी आपने देखा कि क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है। जी। तो आपने समझा कि क्या हो रहा है। शुक्रिया सर। नीतीश का दिल्ली जाना और निशांत का जदयू में आना, कोई बड़ी लकीर खींची जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।